नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित अकेडमी। दिस चैनल इज मेनली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट सीरीज, हमारा प्रिलिमिनरी 2020 रिवीजन सीरीज। एनवायरनमेंट के हम लेक्चर्स कर रहे हैं थ्रू शंकर आईएएस बुक और अब तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 कवर कर लिया है और पार्ट 5 का भी एक लेक्चर हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। ये है हमारा अगला चैप्टर, इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स टू सेव द एनवायरनमेंट, और उसके बाद हम अदर मेजर्स भी देखेंगे जिसमें कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगे। और उसके बाद हेल्थ वाला भी एक चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स। अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू 3 times in the last 4 years, and I qualified Haryana Civil Services examination in 2019, and I love to teach, so that is the reason I started this YouTube channel. So let's get started. ये है इंस्टीट्यूशन एंड मेजर चैप्टर, और इससे पहले आई वांट टू टेल यू कि इस चैप्टर के और इस पार्ट के जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टू डाउनलोड, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहां पे आपको मिल जाएंगी। ओके, तो पहला हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ये है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। हम लेके आए थे 1983 में, उसके बाद हम नया लेके आए 2002 और 16 में। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और ये सब करने के लिए है। हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, सब कुछ वही होता है, ये बचाना वो बचाना सब कुछ वही। सेकंड इज वाइल्ड लाइफ को बचाना है बेसिकली, और उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से बनाने हैं, कैसे हम बचाएंगे, क्या क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, ये सब इसमें था। देन नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये एफॉरेस्टेशन के लिए और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था MOEF के अंडर 1992 में, टू ऑगमेंट मास प्रोडक्शन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। और इसमें फिर अपन नेशनल एफॉरेस्टेशन प्लान लाए थे 2002 में, जिसमें कि कैंपा फंड भी बनाया गया था, अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है, ओके। देन थर्ड इज वो कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेटरी फंड इसमें आपको देना पड़ता है, अगर मान लो मैं डिफॉरेस्टेशन कहीं कर रहा हूं तो उसके लिए मैं फंड दूंगा और उतनी ही जमीन पे उतने ही पेड़ पौधे उग जाएं या उगाऊं, ऐसा हम करते हैं। ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑर्डर दिए थे और फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। फिर है हमारी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज। ये JFM है, ये लोकल लेवल पे होती हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और लोकल लेवल पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, एंड दे इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी और पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेस्ट फ्रेंड्स कम्युनिटी एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि उनके बीच में सामंजस्य हम स्थापित कर सकें और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। देन अपना है सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब सोसाइटी को अवेयर करके सोशल फॉरेस्ट्री, अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट्री को इंप्रूव करना, टू बेसिकली टू टेक ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे सारा प्रेशर आ रहा है ना, फॉरेस्ट को हम बोलते हैं ग्रीन सिंक, ठीक है, ऐसे ही ओशन को हम बोलते हैं ब्लू सिंक। एंड मेक यूज ऑफ ऑल द अनयूज्ड, जो फैलो लैंड है उसको हम यूज करेंगे। इसमें 3F हमारे ये क्या फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं? फूड, फ्यूल, फॉडर, फाइबर, फर्टिलाइजर्स। ओके, अब हमारे सोशल फॉरेस्ट्री की कैटेगरीज हैं, बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं। तो इसमें फार्म फॉरेस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है, फार्म किसका फार्म? इंडिविजुअल का फार्म, उस पे जो होगी वो फार्म फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इसमें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी लैंड, सीड एंड फर्टिलाइजर, आप गवर्नमेंट की कम्युनिटी लैंड पे आप फॉरेस्ट्री करो, वो हो जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, सम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अपने लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो रोड, कैनाल, रेल ट्रैक, वेस्टलैंड, इन सब पे जो करा जाएगा वो हो जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। आपने देखा होगा रोड के चारों ओर लगे होते हैं, कैनाल के चारों ओर पेड़ पौधे लगे होते हैं, सो दैट कम्स अंडर दिस। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, मतलब जैसे बच्चों को सिखाना, उनके एक्टिविटीज के लिए रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री हो सकता है, ठीक है, आनंद के लिए बेसिकली। तो इसमें पोलागिरी अभियान भी हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, आई बिलीव इस महीने आ जाएगा, सो स्टे प्रिपेयर्ड। फिर हमारे पास है नेशनल बैम्बू मिशन।
नेशनल बैम्बू मिशन जो आपका है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंटर की तरफ से आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको देखती है अंडर हॉर्टिकल्चर मिशन। ऑब्जेक्टिव किसी भी मिशन के सिंपल वही होंगे, आपको ग्रोथ बढ़ानी है, उसका एरिया बढ़ाना है, मार्केटिंग एंड R&D स्ट्रेटेजी। याद रखने वाली चीज है, बैम्बू मिशन इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। उसके बाद हमारे पास है CEPI, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स। सब कुछ मिला के कॉम्प्रिहेंसिव हमने बताया कि कौन सी इंडस्ट्री कितना एनवायरमेंट करती है। इट इज एन अर्ली वार्निंग टूल। उस इंडेक्स के हिसाब से अगर आप लेस देन 60 हैं तो नॉर्मल है, 60 to 70 है तो सीवियर हो जाता है, मोर देन 70 इज क्रिटिकल। फिर हमारे पास एक प्रोग्राम था लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ। इट वाज अ कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन बाय टेरी। टेरी क्या है? हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। इसके जो चेयरमैन थे, ही वाज इन अ कंट्रोवर्सी रिसेंटली 2-3 years बैक। देन इसका मकसद क्या था? टू प्रमोट सोलर लालटेन्स, सर्व शिक्षा अभियान, सेंट्रल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, MDG गोल का रियलाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना। ये सब करके हमें लाइटनिंग करनी है बिलियंस लाइफ की। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। फिर गवर्नमेंट लेके आए स्कीम इको मार्क, इकोलॉजिकल मार्क, बेसिकली फॉर द प्रोडक्ट्स जो आपके इकोलॉजिकली अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट फॉर द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इससे क्या आएगा? कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्कशिप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आपको ऐसे प्रमोट करना है। फिर आपका यूजर्स यू फॉर अर्बन सर्विस एनवायरमेंट रेटिंग एजेंसीज। UNDP इसको फंड करती है, एग्जीक्यूट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट करती है, इंप्लीमेंट इसको टेरी करती है। दिल्ली, कानपुर इसकी पायलट सिटीज थी और PM परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल इसमें बनाए गए थे। यूजर्स आपको ध्यान रखना है फॉर अर्बन सर्विस एनवायरमेंट रेटिंग एजेंसी, टेरी, MOEF, UNDP की फंडिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको UNDP ही मिलेगा, EP जहां पे भी मिलता है जस्ट फोकस ऑन दैट। फिर है BCRLIP, इट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की हेल्प से आपको करना है, डेवलपमेंट ऑफ JFM। 5 इसमें फाइनेंशियरीज थे आपके, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, GEF की ग्रांट जो कि वर्ल्ड बैंक के इसका ट्रस्टी है, सेंटर, स्टेट एंड बेनिफिशियरीज सब मिलके फाइनेंस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ये हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में बनाया गया था। हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी फंड। ये हम पॉलिटी में डिटेल में देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योर वेंचर ऑफ द R&D, मतलब आप एनवायरमेंट में R&D करना चाहते हो तो उनमें हम क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। क्लीन एनर्जी सेस हम लेके आए थे जो कि पहले 200 रुपए था, अब 400 रुपए पर टन कुछ कर दिया गया है, बेसिकली ऑन द कोल एंड रॉ लिग्नाइट एंड रॉ पीट। गवर्नमेंट की असिस्टेंस किसी भी प्रोग्राम में 40% से ज्यादा नहीं होती है। इंडो फ्रांस रिसर्च प्रोजेक्ट है आयशा, विच इज व्हाट? अडेप्टेशन टू इरिगेशन, इरिगेटेड एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी इज हाईली अफेक्टेड। यह सवाल आ चुका है। देन नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अभी तो हम लेके आए थे फेम। देखिए ये थोड़े से पुराने हैं, फेम वगैरह ये सब जो है वो हम करंट वाले में देखेंगे, बट स्टिल ये है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द व्हीकल्स। देन NCEM एक आपकी एपेक्स है इन मेकिंग द रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। देन साइंस एक्सप्रेस, ये एक एक्सप्रेस आपने रेल चला दी, उसमें बायोडाइवर्सिटी स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको हम साइंस एक्सप्रेस बोलते हैं। देन आप एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लाती रहती है, नेशनल एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन है। इको क्लब्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इको क्लब्स क्या होते हैं? दीज आर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, जैसे अपने NCC होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, दीज आर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। कैडेट्स होते हैं इको क्लब्स में टू एजुकेट द चिल्ड्रन एंड मोबिलाइज द यंगस्टर। उनमें साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, इस टाइप की वैल्यूज आपको इंस्टिल करनी है। ग्लोब स्कूल्स, what are globe schools? Global learning and observation to benefit the environment. Basically everything is to conserve the environment and to protect it. ये आपके बेसलाइन डाटा आपका कलेक्ट करते हैं और बताते हैं कितना आपका नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देन लास्ट इज अवर मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर। मैंग्रोव्स को बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि मैंग्रोव्स आपकी जो हमारे
हम बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और मैंग्रोव्स आपका सी और लैंड के बीच का हिस्सा होता है। इसमें हमने सारे के सारे जो अडेप्टेशंस हैं प्लांट्स में वो हमने देखी थी इन द अर्लियर लेक्चर्स, लाइक वीवी पेरी, स्टिल्ट रूट्स, कोपाइसिस ग्लैंड्स, न्यूमेटाफोर्स, रूट्स जिनमें छेद होते हैं, न्यूमेजेयर। तो मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बचाना है आपको, टू एम्ब्रेस ऑल द कोस्टल इकोसिस्टम। हमारे इसमें मेंबर कौन कौन है? इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, सिसिलीज, सारे अपने आसपास के जितने हैं ना सब ले रखे हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए भाई institution and measures, and in the next lecture we will see into the organizations. I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe, and if you have any suggestion, please comment on the comment section below this video, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा PDF का। and see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind. Signing off.